हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाजिर हो गए हैं आपके सामने एक और नया ब्लॉग लेकर। तो आज है सोमवार और तारीख है 5 मई। सुबह का टाइम है, मेरा नहाना धोना हो गया है और जैसे कि मुझे व्रत खोलना है और किंसु भी नहा चुके हैं, बच्चे भी। अभी कभी कभी इनका मन नहीं करता है नहाने का, नहीं तो डेली नहा कर जाते हैं। तो फिर बच्चे नहा लिए थे तो फिर मैंने इसे बोल दिया था, केशव को नहाकर मैंने उठा तो दिया था कि मैं खाना बनाती हूँ, तब तक तुम केशव को नहला दो, उसके बाद मैं दिया बाती कर दूँगी। तो जी वो केशव को नहला रही है, तब तक मैं अपना बना देती हूँ। आज बच्चे खाएंगे कढ़ी। कढ़ी लेकर जाएंगे स्कूल में, तो मैं डाल रही हूँ मेथी, कस्तूरी मेथी और सूखी मेथी डालकर तड़का लगाकर मैं बना रही हूँ कढ़ी। क्योंकि अभी गाय बस तबीयत खराब होने की वजह से कभी दूध फट जाता है और कभी सही रहता है। तो फिर दही लस्सी का कुछ ऐसा ही हो रहा है, कभी होती है और कभी नहीं होती। तो फिर ये है कि मन कर जाता है कभी कभी दही लस्सी से बनी कुछ चीज़ खाने का। तो मैं इनको प्याज का रायता बोल रही थी, लेकिन क्या है कि फ्रिज में रखे रहते हैं ना, तो प्याज का रायता अच्छा लगता है। लेकिन इनका लंच होता है 11 बजे जाकर, तब तक वो बैग में रखे रखे प्याज का रायता जो है उसमें स्मेल सी आने लगती है, तो बच्चे खाते नहीं। तो ये स्कूल में तो लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन घर पे प्याज का रायता बड़े अच्छे से खुश होकर खाते हैं, खीरे का, प्याज का या बूंदी डालकर। तो फिर बोले मम्मी नहीं, कढ़ी ही बना दो, हम प्याज का तो नहीं लेकर जाएंगे। तो मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी और उधर वो कर रही है दिया बात, सॉरी नहला रही है। दिया बाती मैं करूँगी, फिर मेरा फास्ट भी है वो भी खुल जाएगा और दिया बाती करूँगी, तब तक मेरी कढ़ी हो जाएगी तैयार। फिर फटाफट से इनकी रोटियाँ मैं बना दूँगी। और सुबह सुबह का ये टाइम ना इतना बिजी होता है हर लेडीज़ के लिए कि थोड़ा सा, कई बार जब लेट उठते हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। कई बार तो खुद के काम सारे ही छोड़ने पड़ते हैं और थोड़ा सा टाइम से उठो तो अपने काम भी बीच बीच में चलते रहते हैं और इनका भी। तो जी अभी बस कढ़ी बनने के लिए रख दी है और मैं नहला दिया बाती कर दिया है। अब मैं अपने भोलेनाथ पर जल चढ़ा देती हूँ। मैं कभी तो इसे बेलपत्र का जो पेड़ है उसके अंदर रख के जल चढ़ा देती हूँ, दूध और जल, और कभी यहीं पर। तो बस ऐसे ही करके अपना हो जाता है। और बाहर जैसे धूप ज़्यादा होती है और बंदरों की दिक्कत है, कई बार गिरा देते हैं ना, तो इस वजह से फिर अंदर ही रख दिया था मैंने ये शिवलिंग उठाकर। और अभी ये जो दूध है, ये दूध और पानी जो मैंने चढ़ाया था वो मैं बेलपत्र के पेड़ में ही डाल दूंगी। और मेरा बेलपत्र का पेड़ जो है ना बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है, तो कुछ अगर आइडिया हो तो बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। बाकी तुलसियाँ तो काफ़ी सारी हो गई हैं अभी गमले में, तो बस बच्चे हो रहे हैं तैयार और फटाफट से अब मैं बनाऊंगी रोटियाँ। इनके लिए जूस भी बनाना है और इस ग्राइंडर से जूस जो मैं बनाती हूँ ना, तो इसमें बर्फ़ अच्छे से पिघलती नहीं है। मतलब ये छोटा है, जूस तो अच्छे से बन जाता है, लेकिन बर्फ़ की जो डली होती है वो ऐसे ही रहती है, तो बच्चे काफ़ी टाइम ले लेते हैं पीने के लिए। तो उनको भी जूस दे दिया और यहाँ पे मैं आ गई थी केशव को भी देने के लिए। इसे वैसे तो दूध पिलाकर उठा दिया था, फिर नहला दिया था, दिया बाती हो गई। अभी मैं जूस भी पिला देती हूँ और उसके बाद रोटी बनाऊंगी तो किंसु रोटी खिला देगी। तो जी बस बच्चों को भी दे दिया है, केशव को भी दे दिया है। अभी मैं किंसु की चोटी बनाऊंगी और इसी तरह से लगे पड़े रहते हैं सुबह से शाम तक। सुबह और बच्चे जब दोपहर को स्कूल से आते हैं तो ये दो टाइम ऐसा होता है। एक तो बच्चों को अच्छे से खिला पिला कर सुबह भेजना पड़ता है, तो खाकर तो ये कभी कभी ही जाते हैं, जूस तो पी कर जाते हैं। जैसे अभी गर्मियाँ शुरू हो रही है ना, तो दूध इनका बंद कर दिया है, दिन में लस्सी जूस वगैरह ही पिलाती हूँ और शाम को भी। तो जी बस सारे काम निपट गए हैं, प्लाट का भी मैं करके आ गई थी और ये टाइम है 10:30 बज गए हैं। बीच बीच में मैं कभी कभी बैठ जाती हूँ चाय पीने के लिए। सुबह बैठी थी बच्चों के जाने के बाद, फिर मैं वीडियो एडिट करने लगी। चाय पीने में तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन वीडियो एडिट करने में पता नहीं लगता, 10 मिनट की सोचे और 15 मिनट निकल जाते हैं। तो फिर ये है कि ऐसे ही बैठते उठते करते हैं तभी जाकर वीडियो का काम होता है। अगर
एक बार में ही सारी वीडियो करने बैठे ना तो कई बार होता है मेरे साथ, जब मैं एक बार ही सारी वीडियो एडिट करने के लिए बैठती हूँ ना तो मैं सो ही जाती हूँ। नींद आने लगती है फ़ोन का लगातार काम करने की वजह से। तो जी वैसे तो बर्तन सारे खाने के धुल गए थे। इन बर्तनों में जैसे किसी में दही रखी थी, किसी में लस्सी, तो ये और मैंने उठाकर अभी साफ़ कर दिए हैं। लस्सी वो गाय को पिलाकर आ गई हूँ और बस ये 2-3 बर्तन हैं। दूध की बाल्टी है, लस्सी की बाल्टी थी और ये जो सब्जी वगैरह डालते हैं वो बर्तन थे। तो इनको भी अभी साफ़ कर देते हैं और रख देते हैं इनकी जगह पर। तो जी अभी सारे ही काम निपट गए हैं, बस अपनी स्लेब साफ़ कर लेते हैं क्योंकि चूल्हा ठंडा होने के बाद ही साफ़ करना चाहिए। और सुबह चाहे पोछा लगा लो या साफ़ सफाई कितनी भी कर लो, खाना बनाने के बाद अगर आप चूल्हे पर बाहर खाना बना रहे हैं तो वहाँ पे भी ये सफाई होती है, और अंदर खाना बना रहे हैं तो ये भी। जैसे अभी कर रही हूँ और फिर बाद में बच्चे आएंगे 2 बजे तो उनके लिए खाना बनाऊंगी, तो एक बार फिर से ये तो है नहीं कि बिल्कुल साफ़ ही रहता है। फिर खाना वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आटा गिर ही जाता है, तो सफाई तो हो ही जाती है। तो बस अपना गैस पर कपड़ा फेर लिया है और अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और फिर उसके बाद जो भी काम है वीडियो का या शूट वगैरह सिलाई का वो देखूंगी। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो जी टाइम 11:30 हो गए और आज मेरा काम अब निपटा है। पूरे 11:30 हो गए। अब मैं बनाऊंगी चाय, बना रही हूँ बल्कि बन ही गई है। काम सारा निपटा दिया है। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गई क्योंकि सुबह बच्चों के जाने के बाद चाय लेकर बैठ गई थी और फिर वीडियो एडिट करने लगी। ऐसे ही हो पाता है भाई, थोड़ी थोड़ी बैठते उठते जब चाय पानी पीने के लिए बैठती हूँ ना तब कर देती हूँ। तो ऐसे ही करके पूरा दिन में 2 वीडियो एडिट हो पाती है। कल तो बल्कि अंशु बुटीक सेंटर पर डाली भी नहीं, तो अभी मैं डाल लूँगी वीडियो और फिर करूँगी सिलाई का। और मेरी चाय बन गई है, चाय पियेंगे क्योंकि सुबह पी थी एक चाय। और अब सारा काम निपटने के बाद चाहे व्रत हो या ना हो चाय पीने लाजमी है मुझे तो। और जबकि मुझे या तो सिलाई का करना है या वीडियो एडिट करनी है, कोई भी काम हो चाय पीने के बिना तो अब मेरा होगा नहीं। तो चाय पी लेते हैं, आ जाइए आप भी पी लीजिए और फिर मैं आपसे मिलूंगी अभी चाय पीने के बाद, थोड़ी सी देर के बाद वीडियो डालकर, क्योंकि वीडियो डालने में भी मुझे काफ़ी टाइम जाने वाला है। एडिट की है थोड़ी ही, आधी हुई है एडिट, अभी आधी करूँगी और उसके बाद डालूंगी। तो जी ये बन गई मेरी चाय और केशव। तो अभी फिर उसके बाद चाय पीकर मैंने थोड़ा सा सिलाई का काम भी किया, अपना एक सूट कंप्लीट किया। और ये है कि फिर उसके बाद वीडियो का किया, फिर उसके बाद बच्चे आ गए उनको खाना पीना खिलाया। इसी तरीके से 4 बज जाते हैं। कई बार तबीयत ठीक नहीं होती है या मन नहीं होता है तो सिलाई का स्किप कर देती हूँ, या वीडियो का भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर अपना आराम कर लेते हैं। तो जी बस अभी दूध का टाइम हो गया है, बिल्कुल फिक्स 4 बज गए हैं। 4:05 ही हो गए हैं तो मैं आ गई थी प्लाट में। अभी इनको बाहर निकाल कर छानी डाल देते हैं और दूध निकाल कर लेकर जाऊंगी। और अभी क्या है कि गाय बीमार होने के बाद से अभी मैं दूध लेकर जाऊंगी, थोड़ा ही दूध देती है तो साथ के साथ ही जैसे उनका चाय दूध बनाऊंगी तभी मैं रख देती हूँ दूध गर्म होने के लिए। तो मेरे जो शाम के काम है वो हल्के होते रहते हैं साथ के साथ। तो जी बस उसके बाद चाय पानी पिया और अपना फ़ोन का काम तो हमेशा मिक्स एंड मैच रहता ही है हर काम के साथ। तो फिर अभी मैं उठी थी सिलाई पर से,
सिलाई का किया, जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया था। एक सलवार दूसरी सिलने के लिए मैंने तैयार की थी, लेकिन उसके मोहरी बनानी रह गई है, वो मैं देखूंगी कल। तो अभी यहाँ से सांग बांग जो है अपना उठा देते हैं। बच्चे तो सीधा उठकर चले गए थे खेलने के लिए, और मैं अपना फिर वीडियो का देखने के बाद अभी उठकर हरा कट करूँगी और थोड़ा सा यहाँ से साफ़ सफाई कर देते हैं। और ये चादर ना काफ़ी अच्छी है, कॉटन मिक्स है ना, तो फिसलती भी ज़्यादा नहीं है। बच्चे पूरा दिन उछल कूद करते ही रहते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी है कहने को। और ये धोने के बाद ही इसका फाइनल रिजल्ट मुझे पता लगेगा। बच्चों को भी वैसे काफ़ी पसंद आ रही है फ्लोरल, लेकिन बस मुझे तो यही एक्साइटमेंट है कि धोने के बाद ही भी ऐसे ही रहे। और जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो कपड़े कहीं, जूते कहीं, टाई बेल्ट कहीं, बैग कहीं, ऐसे ही रख देते हैं। और वो टाइम भरी दोपहर का होता है, तो उस टाइम में ये काम सब करने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही हिम्मत होती है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है। फिर इनको खाना बना के खिलाना पड़ता है दोपहर में, क्योंकि मेरा भी यही रहता है भाई, सुबह से बच्चे एक रोटी के सहारे रहते हैं, तो गर्म रोटी बन जाए तो अच्छे से पेट भर लेते हैं। तो फिर मैं इनको गर्म रोटी बनाकर खिलाती हूँ। तो किसी को चाय चाहिए होती है चाय, दूध चाहिए होता है दूध, ही नहीं तो जूस, पानी, यानी कि जिसको जो चाहिए होता है वो सब तैयार करने के बाद लगभग पौना घंटा तो मेरा इस तरह से रसोई में निकल जाता है। तो फिर ये सब करने की हिम्मत नहीं होती है। तो अभी बस चक्की चला दी है, क्योंकि सुबह से लाइट गायब थी, पता नहीं हमारे ही घर की गायब थी या कुछ गड़बड़ ही चल रही है। तो फिर सुबह मैंने एक बार चक्की चलाई थी, लेकिन लाइट चली गई थी, तो वहीं की वहीं रह गया था सारा काम। तो मुझे दलिया भी निकालना है भैंसों के लिए और आटा भी निकालना था। तो अभी मैंने हरा कट नहीं किया है, हरा करूँगी लास्ट में या फिर सुबह। तो मैंने सोचा चलो चक्की को छोड़कर कहीं जाना है नहीं, तो थोड़े से कपड़े पानी में से निकाल लेते हैं, क्योंकि बच्चों के तो धो दिए थे संडे को और मेरे कपड़ों के नंबर नहीं आया था। तो बस मैंने मेरे कपड़े थोड़े से धो दिए, थोड़े से बाकी रह गए हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाता। तो दड़िए का काम मेरा हो गया था, मैंने आटे पर चक्की लगा दी थी। और हरा अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ है, बिहारी बाहर ही घेर के चले जाते हैं, तो फिर वो उठा के रख दिया था, क्योंकि चक्की का काम देर तक ही निपटा था। आटा जैसे धीरे धीरे ही निकलता है। तो आज जैसे खाना बनाया ना, साथ के साथ इसके पापा भी आ गए थे, इनको भी भूख लगी हुई थी। तो बस खाने में कुछ नहीं है, दही है, इन्होंने आम कट कर लिया है, बच्चे खाएंगे बाद में, क्योंकि मुझे आम अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। और सुबह की बनी हुई कढ़ी है। कासन इकट्ठा कर दे किंसू कासन है करिए, खड़ी हुई है। कर दे बेटा, ये सारा काट दे, मैं भीतर का ले आऊं तो। और रोटी आज मेरा हरे काटना रह गया, नू रह गयो। बिजली चली, ए बिजली जा रही है, टीवी बंद कर दो। तो जी बैठूंगी तो खाना कोनी, बिजली ना आ रही आज बेटा, बिजली कोनी। एक बार कसन धो लिया, रोटी सारा न खा ली, आज कसन धोकर बस आराम करेंगे, आराम करेंगे भाई, विश्राम करेंगे। सुकरियो तो दलिया चून लिकड़ गया आ रहे हो, तो फिर भी कट जाएगा सुबह सारा काट दिया के। हाँ, बस शाम का टिफिन जा गया। टिप्पण यही आऊँ यहाँ कई जगह धरिया दिखा था मन, जब लोग सारे ही निकाल दिए। तो जी मैं फटाफट
बर्तन धो ली 9:15 हो गया, 9:30 हो जाएगा, बर्तन धोऊंगी इतना, फिर करांगा कुछ काम। कढ़ी की कढ़ाई रहेगी, मैंने धोऊंगी मैं सुबह, क्योंकि हम लगेगा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा। और ये तो अब धीरे धीरे करके मेरी आदत ही बन गई है। जैसे खाने के लिए बैठती हूँ या चाय पीने के लिए बैठती हूँ तो फ़ोन लेकर हाथ में थोड़ा टाइम ज़्यादा निकालने की, तो बस थोड़ी सी देर बैठने के बाद जैसे बच्चों का टीवी चला रहता है, और जब एक चीज़ को हम रेगुलर देखते हैं ना तो उसकी फिर आदत भी हो जाती है। तो जैसे बच्चे जो व्लॉग वगैरह देखते हैं ना, उनमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मुझे भी होने लगा है, तो बैठती हूँ तो फिर मैं देखने लग जाती हूँ। तो अभी हार कर उठना ही पड़ा है, क्योंकि टाइम हो गया है 9:15। तो अभी मुझे धोने हैं बर्तन, तो ये बस कढ़ाई ही छोड़ दी है और बाकी के बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। और बस आज का काम तो यहीं तक हो पाया। अंदर का तो सारा ही निपट गया है, बस दड़िया अंदर नहीं रखा है। बंदर आएंगे तो थोड़ा सा बिखेर के चले जाएंगे, क्या करें अभी, क्योंकि टाइम 9:30 से ऊपर हो गया है। तो अपनी रसोई साफ़ कर दी है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, घर वैसे सारा चकाचक कर दिया है। रात को कुछ इस तरीके की ही क्लीनिंग होती है। ये है कि जो सामान जहाँ का है वहाँ पर उठा के रख दिया। आज हरा कट करना रह गया तो वो देखेंगे सुबह, क्योंकि थोड़ा ही था। 1-2 बार तो गाय ने आवाज़ दी थी हरे के लिए, लेकिन बाद में फिर वो समझ गई कि आज नहीं मिलने वाला, तो वो आराम से बैठ गई है। और ये मेरे कपड़े मैंने धोए थे तो इनमें हल्की हल्की नमी है, लेकिन अभी मैंने उठा कर रख दिए हैं। बाहर कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए। तो जी बच्चे सो चुके हैं, बच्चों के पापा सो चुके हैं, किंसु और मैं जगे हुए हैं, तो अभी हम करेंगे रेस्ट। और इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। ये टमक टमक इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि इसे 10 मिनट के लिए फ़ोन और चाहिए था। ये कर रही थी ड्राइंग, तो वो ड्राइंग तो इसने कंप्लीट कर ली है। काफ़ी शौक़ है इसे भी ड्राइंग का मेरी तरह। और ये दूसरी देख रही थी कि मम्मी कल के लिए कुछ पसंद करके रख देती हूँ, स्कूल से आने के बाद करूँगी। तो जी बस सभी सो चुके हैं और अभी हम माँ बेटी की भी सोने की तैयारी है। और गली में बिल्कुल सन्नाटा है, सबके दरवाजे बंद हो चुके हैं, और हमारे पास जैसे खाली घर पड़े हुए हैं तो बंद ही रहते हैं। तो जी बस इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नए वीडियो में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, भूल जाते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।